मालती चौहान की कॉल डिटेल्स वगैरह, मालती चौहान के साथ रिंकी निषाद की कॉल डिटेल्स वगैरह, ये सब पुलिस खंगाल चुकी है। पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस है इस मामले में। विष्णु चौहान तो मान लीजिए जेल में है, लेकिन जब दीपचंद जी से जब पुलिस इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सारी बातें भी सामने आएंगी कि मालती चौहान। एक और सवाल ये है कि जब मोहाली थाना में किन्नर और तमाम लोग जाते हैं, अब गोरखप्रिया भौजी कहती हैं कि मैं बाद में आई, लेकिन अब उसी में से कुछ लोग और थे जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने न्यूज़ चैनल पे एक बयान दिया कि हम लोग जाते हैं और थाने के अंदर जाते हैं, लेकिन गोरखप्रिया भौजी नहीं होती हैं तो हम लोग वापस चले आते हैं। वापस चले आते हैं, थाने के बाहर हम चाय पानी वगैरह करते हैं। जब गोरखप्रिया भौजी आती हैं तब वहाँ पे एक मीटिंग होती है और ये कहते हैं वो लोग कि वीडियो बनाते हुए थाने के अंदर जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह का वीडियो बनाते हुए जाना और वहाँ पर इस तरह की अश्लील हरकतें करना, थाने के जो बेंच थे उसके ऊपर अश्लील डांस करना, थाने के जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट थे वो सारे छिन्न भिन्न कर देना, इसमें क्या आपको लगता है कि कितनी बड़ी उनको सजा मिल सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब गोरखपुरिया भौजी उर्फ रिंकी निषाद अपने इस षड्यंत्र में सफल हो गई कि मालती चौहान मर गई, विष्णु राज जेल चला गया, और उनको ये लगा कि जिन और 4-5 लोगों का नाम वो दिवा रही हैं बयान में, दीपचंद जी के बयान में, जब उनको पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो उनको यह डर लगने लगा कि अगर पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं पुलिस सही दिशा में तो नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसीलिए इस प्रकार का ड्रामा उनके द्वारा क्रिएट कराया गया, और जो भी लोग 4, 5, 6, 7, 10 लोग उनके साथ थे और जो लोग भी यह बयान दे रहे हैं कि हम लोग बाहर चले आए थे, जब उनके मोबाइल डिटेल्स निकाले जाएंगे और पुलिस निकाल चुकी होगी, और सारे वीडियो पुलिस के थाने के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, बाहर दुकानें होंगी वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो सारे एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर चुकी होगी। तो इस षड्यंत्र में कि मास्टरमाइंड गोरखपुरिया भौजी और उनके साथ के 4-5 लोग हैं। इस मामले में देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, पुलिस इस मामले में गैंग चार्ट बनाएगी, गैंगस्टर बनाएगी, और इनकी सारी संपत्ति भी जब्त करेगी जो इन्होंने इस अपराध से अर्जित किया और पहले के अपराधों से इन्होंने अर्जित किया है। तो इस मामले में गोरखपुरिया भौजी जेल जाएंगी, रिंकी निषाद। मैं उनको मतलब गोरखपुरिया भौजी, चूंकि उनका नाम आप लोगों ने उपनाम है इसलिए मैं बोलता हूं, लेकिन मैं उनका नाम बेसिकली रिंकी निषाद है और मैं वही बोलना पसंद करता हूं। और एक और मामला, जैसे कि जो वहां पे किन्नर जाते हैं, क्या किन्नरों के ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी? वही धाराएं लग चुकी हैं, किन्नरों के ऊपर भी वही धाराएं लग चुकी हैं। किन्नरों के यह कहने से नहीं वे बच सकते हैं कि उनको मालती रिंकी निषाद उनको बहका फुसला के पैसे देकर लाई थी। आप किसी को पैसा दे के हत्या करा दीजिए और उसके बाद वो व्यक्ति कह दे कि फलाने ने हत्या कराई मुझे पैसा दे के या मुझे बहका के, तो आप हत्या से बरी नहीं हो सकते हैं। आपने अश्लीलता की है वहां जा करके, और वो किन्नर लोग काफ़ी समझदार लोग होते हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि उनको किस मामले में जा करके कहाँ क्या करना है। तो उन्होंने जो अपराध कारित किया उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, नहीं तो यह गलत संदेश समाज में जाएगा कि किन्नर कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो इस मामले में उनको, उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस है, उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी इस मामले में। अच्छा सर, जो 9 धाराएं इनके ऊपर लगाया गया है, तो क्या इन धाराओं में जो है इन्हें गिरफ्तारी होगी या नहीं? पूरे मामले में जो भी धाराएं लगाई गई हैं वह धाराएं प्रॉपर रूप से पुलिस ने पहले तो कुछ कमतर धाराओं में नॉर्मल रूप से की, और वो सारी धाराएं जो हैं, चाहे 352 हो, चाहे 353 हो, 147 हो, 120 भी हो, या 7 अमेंडमेंट एक्ट हो, वो कुल मिला जुला करके वो धाराएं 7 वर्ष से कम सजा तक की धाराएं हैं। तो उसमें चूंकि 7 वर्ष से कम सजा की धाराओं में बेसिकली पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। उस पर माननीय हाई कोर्ट की एक रूलिंग है कि 7 वर्ष के तक के अपराध की धाराओं में पुलिस नॉर्मल तरीके से गिरफ्तार नहीं करेगी, और यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिससे कि समाज में गलत संदेश जा सकता है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और धाराएं उसमें पुलिस बढ़ा देगी। अनुराधा उपाध्याय कह रही हैं कि गोरखपुरी भौजी क्यों जेल जाएंगी, क्या बुलाती हैं? अनुराधा उपाध्याय जी को मैं नहीं जानता हूं, वो कौन है? लाइव में कमेंट कर रही हैं। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि वो नहीं जाएंगी जेल। पुलिस थाने में जाकर के पुलिस के कर्मचारियों से बदतमीजी करना,
वहां पर किन्नरों को षड्यंत्र करके ले जाना और उनके द्वारा वहां जो माताएं बहनें बैठी हुई थी उनके सामने कपड़े निकाल कर डांस करना, अश्लीलता का प्रसारण करना, पुलिस के एविडेंस को फाड़ देना, उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना, क्या यह अपराध नहीं है? और यह जो षड्यंत्रात्मक अपराध है उसके तहत उन्होंने आर्थिक लाभ जो अर्जित किया है, क्या वह अपराध नहीं है? और अगर यह अपराध नहीं है तो बहन जी आप बताइए फिर अपराध क्या है? किस प्रकार से, क्या किसी को गोली मारना ही सिर्फ अपराध है? सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करना अपराध नहीं है? पुलिस की माताओं बहनों और जनता की माताओं बहनों के सामने किन्नरों का जाकर के इस प्रकार से जो है कि अश्लीलता का प्रसारण करना अपराध नहीं है? और बहन जी क्षमा करिएगा, इस प्रकार से यदि आप कहीं उपस्थित हैं और आपके सामने अगर किन्नर लोग किसी के षड्यंत्र में आ करके इस तरह का कार्य करते हैं तो क्या आप शर्मसार नहीं होंगी? या हम सभ्य समाज के लोगों के लिए यह शर्मिंदगी का विषय है और यह विषय ऐसा है कि इस विषय का हम सब लोगों को मिलकर निंदा करनी चाहिए। सर एक सवाल और है कि 14 तारीख को जो है पुलिस इन लोगों को कहती है कि आपने जो भी किया है आकर अपने थाने में आकर जो है बयान दीजिए। हाँ, 41 की नोटिस पुलिस जारी करती है हाँ, उनको। तो क्या इस संदर्भ में ये लोग जो है फरार हो जाते हैं, घर से छोड़ देते हैं, घर से कहीं कहीं बाहर हैं? और अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोग बेगुनाह हैं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो क्या उन्हें आकर थाने में अपना बयान दर्ज कराना चाहिए? 41 की नोटिस पुलिस देती है कि आप आकर के बताइए आपने यह कार्य किन परिस्थितियों में किया है। और 41 की नोटिस डीबार होने पर पुलिस माननीय न्यायालय से वारंट लेती है और पुलिस इस मामले में वारंट या तो ले रही होगी या ले चुकी होगी। और पुलिस वारंट लेकर के जब इनको गिरफ्तार करेगी और जब इनके ऊपर गैंगस्टर लगाएगी तो आप देखिएगा कि ये सारी बातें सामने आएंगी और इनका सारा षड्यंत्र सामने आएगा। और मैं पहले भी, चूंकि आप लोगों के माध्यम से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले की पूरी षड्यंत्रकारिणी मतलब मालती चौहान की मृत्यु का भी षड्यंत्र इसी प्रकार का षड्यंत्र है जिस प्रकार का षड्यंत्र मोइली थाने में जाकर के किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह दोनों घटनाएं कोरिलेट होंगी, एविडेंस सामने आएंगी और जो लोग भी इसका आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए और जिनको मालती चौहान और विष्णु राज के इस बढ़ते हुए कद से नुकसान हो रहा था वो लोग सामने आएंगे और पुलिस प्रॉपर तरीके से इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा, 14 तारीख को आकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती है तो क्या ऐसे में जो पुलिस है उनका शक बढ़ जाता है क्या? नहीं, वो बढ़ चुका है। वो उनके खिलाफ एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। पुलिस उनके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर चुकी है। थाने के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे, वहाँ दुकानों के बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। मालती चौहान की कॉल डिटेल्स वगैरह, मालती चौहान के साथ रिंकी निषाद की कॉल डिटेल्स वगैरह ये सब पुलिस खंगाल चुकी है। पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस है। इस मामले में विष्णु चौहान तो मान लीजिए जेल में है, लेकिन जब दीपचंद जी से जब पुलिस इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सारी बातें भी सामने आएंगी कि मालती चौहान की मृत्यु के पीछे का क्या कारण है और इससे किसको लाभ हो रहा था, किसने यह षड्यंत्र कर करके ड्रामा कराया, ये सारी बातें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जरूर आ जाएंगी। सर एक सवाल और है, फूल कुमारी कह रहे हैं सर हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि विष्णु राज को छुड़वा दीजिए। जी देखिए, छोटा युवा बेटा है, बिना बाप के कैसे पढ़ेगा सर? जी देखिए, बिल्कुल बहन जी आपकी बात निश्चित तौर पर मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन इस मामले में चूंकि मैं अधिवक्ता नहीं हूँ तो जो भी अधिवक्ता हो इस मामले में वह ज़रूर इस मामले में हम लोगों से भी मदद ले सकते हैं। और अगर हम लोगों को अगर इस मामले में कहा जाएगा तो हम लोग भी इस मामले में मदद करेंगे उनकी, बिल्कुल। और हम लोग मदद करते रहते हैं, बहुत सारे मामलों में हम लोग बहुत दूर दूर तक जा कर के मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा होनी चाहिए उस पर भी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि विष्णु चौहान के परिवार के लोगों को भी आप लोग डिस्कस करेंगे तो और इस दिशा में यदि पुलिस की विवेचना जाएगी तो निश्चित तौर पर विष्णु चौहान जेल के बाहर होंगे और जो इस घटना के मुख्य अपराधी होंगे वो जेल के अंदर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।